वो खूनी आदमी केंड्रा के यहाँ पहुंचकर उसे मार देता है। आगे कोर्टनी भी नहीं बच पाती। फिल्म की शुरुआत होती है एक स्कूल बस से, जिसमें सारे स्टूडेंट्स और एक कैंप डायरेक्टर होते हैं जो कि स्कूल कैंपिंग के लिए जा रहे हैं। इस बस में फेथ नाम की लड़की होती है, जिस पर सारे लड़के लट्टू होते हैं। उनके कैंप डायरेक्टर काफी स्ट्रिक्ट होते हैं, जिनका नाम होता है डग, जो कि सभी को कैंप्स के रूल्स बताते हैं। उनकी बस अपने मंजिल की ओर बढ़ रही होती है। उस बस को पीटर देख लेता है। पीटर उस बस की फोटो खींचकर एक दुकान में जाकर पूछता है कि ये स्कूल बस कहाँ जा रही है। वो दुकान मालिक कहता है कि अभी स्कूल की तो छुट्टी है, तो ये बस कैंपिंग के लिए जा रही है। ये सुनकर पीटर थोड़ा हड़बड़ा जाता है और उस दुकान से कुछ बंदूक की गोलियां खरीद के वहां से निकल जाता है। यहाँ बस कैंप के साइट पर पहुंच जाती है। वहां पहुंचते ही डग बस ड्राइवर को बस लेकर वहां से चले जाने कहता है। वहां पहुंचकर डग के टीम मेंबर थेरेसा और रेजी सभी का अच्छे से स्वागत करते हैं। डग सभी को दो दो के टीम में बांट लेता है और हर एक टीम को अलग अलग काम करने भेज देता है। यहाँ बस ड्राइवर वापस शहर जा रहा होता है, पर वो रास्ते में बस रोककर 2 प्रोस्टिट्यूट्स को बस में बिठाता है। आगे बस ड्राइवर एक सुनसान जगह देखकर बस को वहां पर पार्क कर देता है और बस के अंदर ही बस ड्राइवर उन 2 प्रोस्टिट्यूट्स के साथ इंटीमेट होने लगता है। तभी एक आदमी काला कोट और पैंट पहनकर वहां आ जाता है। ये आदमी काफी अजीब होता है। वो अपने साथ एक कार्ट खींचते हुए लाता है, जिसमें बेहद बड़े पैन केक्स रखे हुए होते हैं। वो आदमी बस में चढ़ जाता है और बिना कुछ बोले उन 2 प्रोस्टिट्यूट्स की गर्दन धड़ से अलग कर देता। वो आदमी ड्राइवर को भी एक भाले से मार देता है। यहाँ फेथ और जैकलीन एक ही टीम में होते हैं और डग के दिया हुए काम को करने में वे दोनों काफी व्यस्त हो जाती है। पर कुछ समय बाद उन दोनों को ऐसा लगता है कि उन्हें कोई देख रहा है। जैकलीन काफी डर जाती है, मगर फेथ काफी हिम्मत करके आगे बढ़ती है और देखती है वहां और कोई नहीं बल्कि उन्हीं का दोस्त एर्नी होता है। एर्नी भी बाकी लड़कों की तरह फेथ के पीछे लट्टू होता है और इसीलिए वो यहाँ फेथ को चोरी छुपे देखने आया होता है। फेथ उसे वहां से भगा देती है। वहीं दूसरी तरफ सबसे बदमाश जोड़ी होती है। जैफ और कैलन डग ने उन पर नजर रखने के लिए उसके टीम मेंबर रेमंड को वहां पर रखा था, पर जैफ और कैलन उसको वीट दे देते हैं, जिसका नशा करने के बाद रेमंड अपना होश खो देता है। थोड़ी देर बाद हमें दिखाई देता है कि रेमंड के सामने एक बहुत ही भयानक शक्ल का आदमी खड़ा है, जिसकी आंखें काफी लाल हैं। वो आदमी अपने हाथों से रेमंड का सर धड़ से अलग कर देता है। यहाँ जैफ और कैलन घूमते घूमते थेरेसा के रूम के यहाँ पहुंचते हैं और खिड़की से उसे देखने लगते हैं, जहाँ थेरेसा बिना कपड़ों के नहा के बाहर आई होती है। काफी देर तक वे दोनों उसे देखते रहते हैं, पर उन्हें डग पकड़ लेता है और डग को देखते ही वो दोनों वहां से भाग जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ पीटर नजदीकी पुलिस चौकी पहुंच जाता है और वो वहां की हेड लुइन से मिलता है। पीटर बताता है ये जगह बेहद खतरनाक है और सभी को यहां से निकलने के लिए कहता है, पर लुइन उसके बातों पर विश्वास नहीं करती। पीटर उसे कुछ पुराने न्यूज़पेपर दिखाता है और कहता है कि हर 30 साल बाद इस दिन यहां पर कोई आके इस जगह मौजूद सारे लोगों को मार देता है। पीटर बताता है कि अगर सबको बचना है तो सारे बच्चों को और सारे स्टाफ को यहां से निकालना होगा, पर लुइन उसकी एक नहीं सुनती और उसे अपने ऑफिस से बाहर निकाल देती है। उसके बाद पीटर सीधे कैंप के साइट पर जाने के लिए निकल जाता है। यहाँ एर्नी चोरी छिपे कोर्टनी और केंड्रा को देख रहा होता है। कोर्टनी और केंड्रा अपने सारे कपड़े उतारकर नदी में नहा रही होती है, जिन्हें देखकर एर्नी काफी खुश हो जाता है। थोड़ी देर बाद जोरों जोरों से पेड़ काटने की आवाज आती है। एर्नी को क्या हो रहा है कुछ समझ नहीं आता, मगर एक बड़ा सा पेड़ कट के एर्नी के ऊपर गिर जाता है और उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। इसके पीछे भी उसी खूनी आदमी का हाथ होता है। जैफ और कैलन भागते हुए फेथ और जैकलीन के यहाँ पहुंच जाते हैं और उसके बाद फेथ और जैकलीन आगे मैन कैंप की ओर चली जाते हैं। जैफ भी उनके पीछे पीछे चला जाता है। कैलन को कोर्टनी और केंड्रा से मिलना होता है, तो वो जैफ के साथ नहीं जाता। यहाँ फेथ कैंप के किचन पहुंचती है और पैनकेक्स बनाने में लग जाती है। फेथ एक मिक्सचर बनाती है और रेजी को चखाती है। रेजी को वो बिल्कुल पसंद नहीं आता, पर वो फेथ को कहता है कि ये अच्छा है। थोड़ी देर बाद जैफ वहां पहुंच जाता है और रेजी कुछ काम से वहां से निकल जाता है। उसके बाद लुइन को ऐसी आहट होती है कि बाहर कोई है, तो वो बाहर देखने चली जाती है। लुइन को बाहर वो खूनी आदमी मिलता है जो लुइन को धक्का मार के नीचे गिरा देता है, पर लुइन उठ के बंदूक की सारी गोलियां उस पर चला देती है। वो खूनी आदमी नीचे गिर जाता है, पर लुइन बंदूक को फिर से गोलियों से भरकर उस पर चला देती है और अंदर जाकर शेरिफ को फोन करने लगती है। पर तभी वो आदमी फिर से उठ खड़ा हो लुइन के पीठ पर कुल्हाड़ी फेंक मारता है।
लुइन उसके हाथ जो लगे वो उस आदमी पर फेंकना शुरू कर देती है और आखिर में जब एक सिरप की बोतल उस पर फेंकती है तो उस सिरप के वजह से वो जलने लगता है और वहां से भाग जाता है। यहाँ केलन, कोर्टनी और केंड्रा एक रूम में पार्टी कर रहे होते हैं कि पीछे से दीवार तोड़ के वो खूनी आदमी वहां आ धमकता है। कोर्टनी और केंड्रा वहां से भाग निकलती है पर केलन उसके हाथ लग जाता है और वहीं मारा जाता है। आगे जाकर जंगल में केंड्रा एक ट्रैप में फंस जाती है और उसकी मदद करने की बजाय कोर्टनी वहां से भाग जाती है। वो खूनी आदमी केंड्रा के यहाँ पहुंचकर उसे मार देता है। आगे कोर्टनी भी नहीं बच पाती, वो आदमी कोर्टनी को भी अपने पैनकेक्स से मार देता है। यहाँ पीटर कैंप पहुंचकर सबको सचेत करता है पर कोई उसकी बात नहीं मानता। पीटर बताना शुरू करता है कि आज जो हम पैनकेक्स खाते हैं उसके पीछे बेहद डरावनी कहानी है। वो कहता है कि काफी साल पहले एक आदमी यहाँ इन जंगलों में शिकार के लिए आया था और जंगल में उसे एक लंबरजैक मिलता है। वो लंबरजैक उसे अपने हाथ के पैनकेक्स खिलाता है जो कि शिकारी को बेहद पसंद आते हैं। वो शिकारी लंबरजैक से रेसिपी मांगता है पर वो देने से मना कर देता है। शिकारी लंबरजैक को वहीं पर पड़े सिरप में डुबोकर मार देता है और उसके घर से वो रेसिपी चुरा लेता है। आगे वो शिकारी पैनकेक्स का बेहद बड़ा व्यापारी बन जाता है। लेकिन कुछ साल बाद लंबरजैक अपने कब्र से बाहर निकलता है और जो भी उसके सामने आता वो उसे मार देता। हर 30 साल में एक बार ये लंबरजैक आता है। अपने बचपन में पीटर भी लंबरजैक का शिकार था पर वो किसी तरह वहां से बच निकला था। इस कहानी पर कोई भरोसा नहीं करता और पीटर को वहां से भगा देते हैं। पीटर उन्हें बताता है कि अगर लंबरजैक ने उसके सारे पैनकेक्स खा लिए तो वो काफी शक्तिशाली हो जाएगा। फिर पीटर वहां से निकलने लगता है तो रास्ते में उसे लुइन मिलती है जिसकी हालत देख के पीटर सारी बात समझ जाता है और उसे हॉस्पिटल ले जाने लगता है। वहीं पर एक पुलिस अफसर को लंबरजैक का पैनकेक दिखता, वो उसे छकने जाता है। लंबरजैक उसे भी मार देता है। यहाँ कैंप में सब डिनर के लिए बैठते हैं। सभी पैनकेक्स खा रहे होते हैं पर डग जब पैनकेक खाने उठाता है तो उसमें उसको एयरनी का चेहरा नजर आता है और सभी काफी घबरा जाते हैं। लंबरजैक कैंप पहुंच जाता है और आते ही जैकलीन को कुल्हाड़ी फेंक कर मार देता है। सभी तरफ अफरा तफरी मच जाती है। लंबरजैक एक एक करके सबको मार रहा होता है। डग, रेजी, जैफ और फेट अपने आप को एक कमरे में बंद कर लेते हैं। लंबरजैक सबको मार के रूम का दरवाजा तोड़ने लगता है। यहाँ चारों पीछे के दरवाजे से भागने लगते हैं पर लंबरजैक अंदर आके जैफ को भी मार देता है। फेट और रेजी एक कोने में जाकर छिप जाते हैं कि तभी वहां पे पीटर आता है और उन्हें बताता है कि वो लंबरजैक को सिरप से मार सकते हैं जो कि पीटर ने अपने साथ लाया हुआ था। इधर लंबरजैक डग को भी मार देता है और अपने सारे पैनकेक्स भी खत्म कर लेता है। यहाँ फेट और रेजी एक बड़ा कट्टर लेकर लंबरजैक को मारने चले जाते हैं। लंबरजैक को ढूंढते हुए वो उसके पुराने घर पहुंच जाते हैं। वहां उन्हें लंबरजैक मिल जाता है। उसे देखकर रेजी कट्टर से उस पर हमला कर देता है पर लंबरजैक रेजी को उठा के दूसरी तरफ पटक देता है। तभी वहां एक पुलिस अफसर आ जाता है और लंबरजैक पर हमला कर देता है पर वो मारा जाता है। उसके बाद लंबरजैक फेट और रेजी को मारने ही वाला होता है कि पीटर आकर उसे गोली मार देता है। उन तीनों को लगता है कि वो मर गया और वो जाने लगते हैं पर लंबरजैक फिर उठ खड़ा हो जाता है। पीटर उस पर सिरप फेंकने जाता है पर लंबरजैक उसे मार के बेहोश कर देता है। फेट भी बंदूक से मारने की कोशिश करती है पर लंबरजैक उसे एक कोने में फेंक देता है। उस कोने में फेट को एक पूरा सिरप का ड्रम मिल जाता है जिसमें फेट अपने पूरे हाथ डुबा लेती है। उसके बाद लंबरजैक रेजी और पीटर को मारने जा रहा होता है तो फेट उसे कहती है कि वो उस शिकारी की परपोती है। ये बात सुनकर लंबरजैक फेट की ओर जाता है जहां फेट अपने सिरप से भरे हाथों से उसे पकड़ लेती है और उसे उस सिरप से मार देती है। उसके बाद उस लंबरजैक के घर में धमाका हो जाता है और वो घर तबाह हो जाता है। आखिर में फेट, रेजी और पीटर वहां से निकल जाते हैं और यहीं पर इस मूवी का अंत हो जाता है।